नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए आज 31 जुलाई और दोस्तों आज ही के दिन आ चुके हैं CDSL के Q1 के नंबर्स। तो जी हाँ दोस्तों, नंबर्स कैसे रहे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों CDSL की बात की जाए तो एक तरह का अभी के टाइम मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। और दोस्तों मैंने CDSL को IRCTC को बहुत बार कवर भी किया है, बताया है कि दोनों कंपनी मस्ट बाई है, क्योंकि इनको चलाने के लिए बहुत ही कम खर्चे की आवश्यकता होती है। उनके मार्जिन्स काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग होते हैं। और मार्केट में दोस्तों जहां मोट होता है, बिजनेस में मार्जिन्स होते हैं गाइस, वही सब कंपनी आपको मल्टी बैग रिटर्न देते हैं। जिसके बीच में स्टॉक का प्राइस काफ़ी भाग चुका है और ASM लिस्ट में भी देखने को मिल रहा है। जिसके बीच में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और हमें नंबर्स क्या देखने को मिल रहा है, फाइनल कमेंट्री क्या होगी, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। ये जो सारे फिगर्स है रुपीस से इन लैक्स है, मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों नंबर्स पढ़ने से पहले समझिए बिजनेस करते क्या। आपको पता है गाइस कि जितने भी डिपॉजिटरी वाले हैं बस दो ही काम करते हैं, एक है दोस्तों CDCL और दूसरा है NSDL। जी हाँ, NSDL की अभी तक लिस्टिंग देखने को नहीं मिली है। तो आपके जो भी स्टॉक्स होते हैं CDSL में या फिर NSDL में जाकर डिपॉजिट होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको पता है कि मैंने आपको बहुत बार न्यूज़ आर्टिकल साझा किए, बताया है कि 2015 तक CDSL का बस 1 करोड़ डीमेट अकाउंट था। उसके बाद 2019 की बात की जाए तो 2 करोड़, उसके बाद 20 की बात की जाए तो भाई 21 की बात की जाए 3 और 4 करोड़ देखने को मिल रहा है। और फर्स्ट डिपॉजिटरी है जिन्होंने 4 करोड़ डीमेट अकाउंट हिट किए। तो गाइस ये अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके बिजनेस मॉडल के लिए, क्योंकि आने वाले कल में दोस्तों जिस हिसाब से रिटेल पार्टिसिपेंट अपनी एक्टिविटी लाइक स्टॉक मार्केट में लेके आ रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव है। तो इनका बिजनेस नेवर एंडिंग है, लेकिन देखना बनता है कि कंपनी के मार्जिन कैसे हैं। तो जी हाँ, पहले हम लोग इनकम देखेंगे और उसके बाद बिजनेस मोड के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये हमारी टोटल इनकम देखने को मिलती है जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से आती है और कहाँ से आती है, अदर इनकम से आती है। अगर आप देखें तो ये इनके सब रुपीस इन लैक्स हैं। 86 करोड़ से अगर आप देखें तो इनके जो इनकम है वो 129 करोड़ हो चुके हैं। मतलब इनके दोस्तों इनकम में मैसिव जंप है। ये सब रुपीस इन लैक्स हैं। तो 8601 अगर आप देखें तो हमें लैक्स देखने को मिल रहा है। तो करोड़ में कन्वर्ट करोगे आप तो 86 से कितने हो चुके हैं, 129। मतलब मैसिव जंप है। और मार्केट को दोस्तों इसका अंदाजा पहले से ही था। लेकिन दोस्तों सरप्राइजिंग ये है, क्वार्टर की बात की जाए तो 110 करोड़ से भैया 129 करोड़ हो गए। मतलब दोनों फ्रंट में गाइस इन्होंने रेवेन्यू को बीट कर दिया है। हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की, तो जी हाँ दोस्तों को पता है कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिनके रॉ मटेरियल कॉस्ट होते हैं, लेबर कॉस्ट होते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों अब देखिएगा इनके खर्चे कितने थे, पहले 29 करोड़ के आसपास थे। अभी की बात की जाए तो 45 करोड़ हो चुके हैं। बात की जाए क्वार्टर तो उसमें भी उछाल देखने को मिल रहा है, 41 से 45 हो चुके हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं है। और जिसकी वजह से अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी के हाथ में कितना बच रहा है। तो जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें तो 46 करोड़ से कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बच रहा है। अभी की बात की जाए तो 63 करोड़ हो चुका है। मतलब प्रॉफिट में ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है। कहाँ दोस्तों 129 करोड़ का रेवेन्यू है और उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो इतना बड़ा मार्जिन 263 करोड़ का, मतलब ये बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट है। और 51 से भी हमें ईयर ऑन ईयर बहुत ही मैसिव जंप देखने को मिल रहा है, जो भी कितने हो चुके हैं 63 करोड़ के आसपास। और इसी की वजह से अगर आप देखें तो इनके जो EPS है उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों 4.42 से कितने हो चुके हैं 6.11। और बात की जाए क्वार्टरली बेसिस पे तो उसमें भी हमें अच्छे खासा उछाल देखने को मिल रहा है। बस एक ही वर्ड में बोलना चाहूँगा, रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है। और मैंने क्या बताया था, मोट बिजनेस में मोट है, बिजनेस कभी खत्म होने वाली है नहीं दोस्तों, नेवर एंडिंग बिजनेस है। और इन सब स्टॉक को, इन सब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। और ये दोस्तों अगर डेट फ्री होते हैं तो भाई सोने पे सुहागा होता है। और इसी की वजह से आपको पता होना चाहिए कि ये सब कंपनी एक बिजनेस मोड भी क्रिएट करती है और आपके लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी अच्छी क्रिएट करती है। इस नंबर इन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग पेश किए। मैंने आपको इनके बिजनेस के बारे में बताया। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में तो जी हाँ दोस्तों लास्ट डे की बात की जाए तो हमें 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। देखें दोस्तों जनवरी के महीने से 150% के आसपास इसने मैसिव रिटर्न डिलीवर किया है। तो जी हाँ स्टॉक में काफ़ी रनअप हो चुका था। कंटिन्यूसली बेसिस पे ये स्टॉक 500 के आसपास था, 600 के आसपास था। उसके बाद हमें एकदम अपर सर्किट देखने को मिल रहा था। उसके बाद दोस्तों हमें कंटिन्यूसली वृद्धि के बाद ये हमें ASM लिस्ट में जाता हुआ देखने को मिला। आऊँगा दोस्तों ASM लिस्ट पे भी आऊँगा, बताऊँगा कि इसके अंदर क्या लाइक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसे बताया कि 2015, 2020, 2025, 2030 ये दोस्तों इनके लिए बहुत ही ग्रोथ वाले साल होने वाले हैं। बिकॉज बहुत लोग ये मार्केट में खुद से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन सब बिजनेस का कभी कुछ हो मतलब कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और इन सब बिजनेस में ऐसा कोई डाउट नहीं होता है। और ऐसे मतलब ये सब बिजनेस वेल्थ गेटर ही रहते हैं। तो ये अगर कोई कंपनी इतनी भागती है तो भाई आपको पॉज देती है। और इसी की वजह से कैसे स्टेज 4 ASM लिस्ट में हम देखने को मिल जाती है। अब देख सकते हैं कि ये स्टेज 4 में है, जिसकी वजह से वॉल्यूम लॉस होता है, इंट्रा डे बैन हो जाता है।
इंट्राडे बैन होने से क्या होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं जो हमेशा मुनाफा बुक करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं, वो पसंद नहीं करते हैं निवेश करने का। लेकिन दोस्तों ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है जो लॉन्ग टर्म ऐसे स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं। कोई भी डाउट नहीं दोस्तों कि स्टॉक काफ़ी महंगा हो चुका है। अगर आप एक लो की बात की जाए तो 350 के आसपास था, हाई की बात की जाए तो 1580 के बाद आपको 200-250 का डिस्काउंट मिला। लेकिन इसी बीच में स्टॉक हाईली ओवरबॉट हो चुका है। मार्केट कैप की बात की जाए 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पे से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये सबको महंगा लगेगा। इंडस्ट्री पे 64 के आसपास है और इनका पे 86 के आसपास है। कॉन्स्टिट्यूट पे की बात की जाए तो 69 के आसपास देखने को मिल जाता है। के पास कितना रिजर्व सरप्लस है वो देखना बनता है। तो गैस कंपनी का जो रिजर्व सरप्लस है पहले से बढ़ते हुए दिखाई पड़ा है। जो पहले 619 रुपीज़ इन करोड़ से अभी कितने हो चुके हैं, 772 रुपीज़ इन करोड़। कंपनी के आरओई बहुत ही शानदार है। नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। 22 के लगभग आरओई हो चुके हैं। आरओसी की बात की जाए 28 के आसपास है। करंट रेशियो दोस्तों 5 के आसपास आप देख सकते हैं। इनके पास एसेट बहुत ज़्यादा है और कंपनी अगर आप देखें तो शुद्ध डेट फ्री है। एक तो अच्छी खासी बिजनेस मोड, मार्केट में मैक्सिमम या तो मोनोपॉली हो गया फिर डुओपॉली हो गया जब एनएसडीएल आएगा, और बिजनेस काफ़ी तक कंजर्वेटिव है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, और फाइनेंशियल्स एकदम आउटस्टैंडिंग है, नंबर्स भी अच्छा पेश कर रहे हैं। कंपनी ग्रोथ के दिशा में जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म का बेट आपको जरूर खेलना चाहिए। पहले इनके 3 साल जो CAGR सेल्स थे 15-20 के आसपास थे। अभी की बात की जाए तो 20 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें भी अच्छे खासे हमें उछाल देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इधर मैंने प्रोमोटर्स होल्डिंग और FIAs और DIS होल्डिंग नहीं दिखाई है। तो जी हाँ दोस्तों, जाइए FIAs होल्डिंग, प्रोमोटर्स होल्डिंग और रिटेल पार्टिसिपेंट होल्डिंग कितनी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना होमवर्क आप खुद से करें। इस नंबर्स इन्होंने एकदम आउटस्टैंडिंग पेश किए हैं और इसने बताया कि हमेशा कोई भी स्टॉक भागता नहीं है, उसमें एक रुकावट होती है। अगर आप देखें तो 700 के लेवल से महज कुछ दिन में ही 2 वीक 3 वीक में ही अगर आप देखें तो इसने मल्टीपल रिटर्न दिए थे, पैसे दोगुने किए थे। अब कोई भी स्टॉक हमेशा नहीं भागता है, उस पर एक पॉज जरूर लगता है। तो सेम दोस्तों, एक टॉप बनाने के बाद ASM लिस्ट में हमें देखने को मिला। ऐसे सेबी को लगता है, ऐसे मार्केट रेगुलेटर्स को लगता है कि इधर पे कहीं स्पेकुलेटिव मूव ना हो जाए, कहीं रिटेलर टॉप पे फंस ना जाए। तो ये दोस्तों बहुत लोग टॉप में भी लिए हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आप इसको होल्ड करेंगे आपके पैसे बनेंगे। तो CMP अगर आपको ओके लगता है, जैसे मुझे लगता है दोस्तों कि CMP अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो जी हाँ, अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो 3 से 4 स्टॉक CMP में आराम से बाई कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों कभी गिरावट होती है, क्योंकि ASM लिस्ट में है, तो आने वाले कल में कोई डंकी के छोटे बोल नहीं सकता गिरावट नहीं होगी। हो सकता है कि ऑफकोर्स होगी, बिकॉज आपको पता है कि ऑपरेटर्स हमेशा एक्टिव होते हैं। बट ये दोस्तों वर्थ इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक हमें देखने को मिलता है। और आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का छोटा छोटा एक्युमुलेशन करके CMP से आप इसको फर्दर एक्युमुलेट कर सकते हैं। ये हुए हैं टॉप पे। तो एक ही बात बोलूंगा कि लॉस मत बेचिए, नंबर्स बहुत ही अच्छी हैं, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, और लेना चाहते हैं तो CMP बाई करें। बहुत लोग बहुत प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, उनका लेवल 500 700 800 के आसपास है। उनको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपको छोटे मोटे गिरावट से पैनिक नहीं होता है, टाइम प्रॉफिट बुक नहीं करते, लंबे अरसे के लिए सोचें, तो जी हाँ इसको लंबा प्ले करिए। मुझे लगता है आने वाले कल में दोस्तों बहुत बड़ा वेल्थ कटर रहेगा। बिकॉज अभी भी अगर आप देखें तो मनी फ्लो इंडेक्स 94 के आसपास है। अभी भी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि ये ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, जहाँ पे दूसरे स्टॉक जिसम लिस्ट में आने के बाद वीकनेस डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। एज सच इसमें कोई पैनिक नहीं है। मतलब पैनिक तो है कि जिन्होंने टॉप पे लिया है उनके लाइक थोड़ा पैसे डाउन हुए हैं, लेकिन यस अगर आप अभी भी लेते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो जी हाँ आपके लिए बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। तो मेरे हिसाब से छोटी मोटी गिरावट से डरिएगा मत, और इसको जितना हो सके लंबे अरसे के लिए होल्ड करें, आपके पैसे 100% ज़रूर बन सकते हैं। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट तो ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।